हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ, पीछे से नॉइस आ रही है क्योंकि पूजा वेकेशन का टाइम है तो बाहर ज़ोर ज़ोर से माइक बज रही है और इसलिए मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ भी जा रही हूँ वहीं पे ही ऐसे साउंड आ रहे हैं, तो मैंने फाइनली अपने डाइनिंग हॉल को चुना है वीडियो के लिए। आई होप आप मेरी बातें अच्छे से सुन पाओगे और आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। आज मैं बात करने वाली हूँ ना हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में कि वो फॉर्मूला क्या है। बहुत व्यूअर्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम आप बताते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तो ये फॉर्मूला क्या है, मतलब आप कैसे खुश रह सकते हो, क्या फॉर्मूला है इस चीज़ का। तो क्या होता है ना, हर इंसान जब किसी रिलेशनशिप में आता है या फिर आती है तो उसकी बहुत ही ख्वाहिशी, मतलब दिली ख्वाहिशी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ खुश रहे। ये सबकी ख्वाहिशें होती है, पर क्या होता है ना, हम खुद उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो, एक तो सच बात है कि रिलेशनशिप हमारा है, प्यार हमारा है, पार्टनर हमारा है, तो इसे मतलब मेंटेन करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अपने लाइफ को पीसफुल बनाना, अपने लाइफ को मतलब हैप्पीली बनाना, ये ना कहीं आप पे ही डिपेंड करती है। आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है, फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होती ही रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आप अनजाने में करते हो और जिसके कारण आप अपने लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते हो। मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन रीजंस बताऊंगी जो आप डेली लाइफ में मेंटेन नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से किचिर चिकिर जो होती है लाइफ में वो होती ही रहती है और आप परेशान होते रहते हो। पहली बात होती है एक्सपेक्टेशन। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हम जब किसी रिलेशनशिप में आते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन तो होती ही होती है। ये मतलब बहुत ही नॉर्मल है, पर इतना भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा या फिर बंदी उससे इरिटेट होने लगे। क्योंकि आप जब एक्सपेक्टेशन रखते हो किसी से, आप जब कुछ एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, ऑपोजिट पर्सन से, तो वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है ना, ऐसा भी आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कि वो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करते करते खुद उस चीज़ से इरिटेट होने लगे और वो स्ट्रेस में आने लगे। क्योंकि ये नेचुरल सी बात है ना, जब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होती रहती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ती ही रहती है। दूसरी बात होती है, आई एम रियली वेरी सॉरी, शायद मेरे साथ बहुत लोग एग्री ना करें, पर मुझे ऐसी लगती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बंदे या एक बंदी की लाइफ में। अपने फैमिली की इंटरफेरेंस क्या होती है ना कि ये नेचुरल सी बात है कि हम जब कोई जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन भाभी भैया सबके साथ जब रहते हैं ना, तो थोड़ी एडजस्टमेंट तो चलती ही है, करनी भी पड़ती है। पर क्या होता है ना, इतना भी नहीं। मतलब आप अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहते हो और कोई तीसरा बंदा या फिर कोई तीसरी बंदी उस चीज़ को आके रोकते हैं। नहीं, तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए, हमने तो ऐसा नहीं किया था। नहीं, तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए, हमने तो ऐसा नहीं किया था। तुम्हें ये करना चाहिए, हमने ऐसा किया था। तो क्या होता है ना, इससे रिलेशनशिप में दरारें आने लगती है। क्यों, क्या होता है ना, जनरेशन वाइज हर चीज़ चेंज होती रहती है, पर ये उनको समझ में नहीं आएगी शायद, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर आप भी अपनी जगह सही रहो। अगर क्योंकि क्या होता है ना, इसी वजह से ना शायद आप दोनों के बीच में खटास सी आने लगती है। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करनी चाहिए, सामने से ना सही, पर आप पीछे से इस चीज़ को एडजस्ट कर ही सकते हो। तीसरी बात क्या होता है ना, ये बहुत कॉमन है कि जब नई नई शादी होती है या फिर जब नई नई रिलेशनशिप में हम आने लगते हैं तो मतलब प्यार उभर के आता है, बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते जिनी, तुम्हें बिना देखे नहीं रह सकते, तुम्हारी बातें सुने बिना नहीं रह सकते। कितनी मिठास होती है रिलेशनशिप में। मतलब एक शादी के 1 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मतलब पानी कहीं पे गिरा दी और पानी बह गया, आपको समझ में नहीं आया। ऐसे 1 साल गुजर जाती है, फिर ना धीरे धीरे आप यूज्ड टू होने लगते हो, बोर होने लगते हो। ये चीज़ को आपको हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 100 बार उसको आई लव यू बोल दो। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं, ज़रूरत भी नहीं है रोमांटिक होना ही, अच्छा इंसान होना
ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, पर एटलीस्ट आप उनसे प्यार करते हो, इस चीज़ जता तो सकते हो, केयर कर सकते हो, उनकी इमोशंस की कदर कर सकते हो। खुद इस चीज़ को ना करो पर दूसरे के बारे में सोच सकते हो। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरा हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मतलब उनको वही जो वैलेंटाइन डे मनाना या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना या फिर मतलब मैरिज सेरेमनी सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी की नहीं है। मैरिज तो अभी हुई है, पहले बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर वैलेंटाइन डे ये सब सारी चीज़ों से वो बहुत दूर रहते थे। पर अब तो मैं आ गई हूँ उनके लाइफ में, तो मुझे ये सारी चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ी ऐसी टाइप की हूँ, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है इस चीज़ को। तो वो मेरे इमोशंस की कदर करते हैं, वो खुद पसंद नहीं करते, वो वैलेंटाइन डे पे मुझे कहीं बाहर लेके जाते हैं, एक रोज़ मुझे ज़रूर गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करनी ही करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, रिलेशनशिप बनाने में टाइम नहीं लगती है, पर उसको मेंटेन करना बहुत ही हार्ड हो जाती है बहुतों के लिए। चौथी बात, खामियां बहुत निकालते हो आप उनकी। जब पहली बार रिलेशनशिप में आए थे, क्या खामियां निकालते थे? तब तो मतलब तारीफ़ ही तारीफ़, तारीफ़ ही तारीफ़, मतलब क्या नहीं कहते थे उनके बारे में। उनकी आँखें अच्छी, अब तो आँखें उनकी बड़ी बड़ी दिखने लगी हैं आपको, या फिर कुछ और। क्या होता है ना, ये मतलब क्या आपको पसंद आएगा हर बात पे अगर कोई आपको टोके, आपको गलत ठहराए, ये क्या चीज़ आपको पसंद आएंगे? नहीं आएंगे। तो दूसरे पर्सन को भी ये चीज़ पसंद नहीं आते हैं। आपको उनकी खामियां नहीं, खूबियां निकालनी चाहिए। खूबियां निकालो, अरे तुम में तो ये नहीं है, अरे तुम में तो वो नहीं है, अरे तुम में तो ये बात ही नहीं है, तुम में तो ये गलत है, तुम में तो वो गलत है। हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में बुराई होती है। आप सिर्फ बुराइयों को उनको नोट करते रहोगे और अच्छाई को आप फेंक दोगे डस्टबिन में, तो ये बात तो गलत है ना। जैसे आप झगड़ा करते वक्त खामियां निकालते हो, वैसे ही जब आपका मूड अच्छा हो तो आप उनकी खूबियाँ भी निकाल सकते हो। इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। ऑनेस्टी वाला तारीफ़ कर दो, क्योंकि हर इंसान को तारीफ़ पसंद आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरे को कम इम्पोर्टेंस दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, पार्टनर को इम्पोर्टेंस दो। बहुत से ऐसे लोग ऐसे करते हैं ना कि उनका दोस्त या फिर उनकी दोस्त उनके हस्बैंड के बारे में या फिर उनकी वाइफ के बारे में कुछ कमेंट कर दिया, एज लाइक कि कुछ साड़ी पहने हैं उसके बारे में कमेंट कर दिया, या फिर अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कमेंट कर दिया और लगे दोनों झगड़ा करने, अरे तुमने ये क्यों पहनी, अरे तुमने ये क्यों किया। पर आपको ये चीज़ पसंद है, पर दूसरों ने गलत कमेंट किया, इसकी वजह से आप दोनों झगड़ा कर रहे हो। इसमें क्या बात हो गई भाई? तीसरे को मतलब एक दूसरे के बीच में लाना, ये कहाँ की समझदारी है, मुझे नहीं पता। और बहुत लोग ये करते हैं और इसी वजह से रिलेशनशिप में खटासियाँ लगती हैं। अरे तुम्हें वो पसंद है तो जाओ उसके ही पास चले जाओ, अरे तुम्हें वो पसंद है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, उसी से शादी कर लेते और ये चीज़ आगे बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस दो और सिर्फ अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दो। अगर कोई तीसरा आपको कुछ बता भी देता है तो जस्ट इग्नोर करो, यहाँ से लाओ और यहाँ से निकाल दो, क्योंकि रिलेशनशिप में तीसरे की जगह होती ही नहीं है। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे खटास भी है, जहाँ पे आप दोनों रोमांस करते हो वहाँ पे झगड़ा होना भी बहुत कॉमन बात होती है। पर क्या होता है ना, झगड़े के टाइम पे लोगों का दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है बहुत लोगों का, और वो कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। पर आप तो लग गए ये सोचने, अरे उन्होंने मुझे ये कह दिया मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते। अरे छड्डो, गुस्से के मूड में कोई भी कुछ भी कहता है। मेरा हस्बैंड तो मुझे ये कहता है कि तो मेरी पैर नहीं दबाते, बहुत पैर दुखता है नहीं दबाते हो, कभी सर पे तेल मालिश नहीं कर देते। और मुझे गुस्से के टाइम पे एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनको यही कह दिया कि आओ मैं तुम्हारा गला दबा देती हूँ, और वो हंस पड़े, गुस्से के टाइम पे भी हंस पड़े। क्या होता है ना, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। गुस्से के टाइम पे कौन क्या कहता है, कौन अपना पार्टनर को क्या कह दिया, उससे दिमाग से निकाल दो। रोमांस के टाइम पे या अच्छे मूड में जो कहते हैं ना, उसको दिल पे रखो, क्योंकि वही जेन्युइन होती है। छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करो। छोटी मोटी चीज़ों का मतलब है कि खाने में नमक कम हो गई, इट्स ओके, कल अच्छे से नमक डाल के खाना बना लेना। तुमने कुछ लाने को कहा, आज नहीं लेके आए, इट्स ओके, कल याद करके लेके आना। छोटी मोटी चीज़ों से अगर आप हमेशा झगड़ा करते रहोगे ना, तो घर में एक नेगेटिव जो एटमॉस्फेयर होती है वो क्रिएट होती है। हर बात पे, हर टाइम पे, हर चीज़ को लेके झगड़ा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। शायद आप सही हो, आपका जो पार्टनर है वो शायद कुछ मतलब ऐसे इंसान हैं जो बात बात पे चीज़ों को भूल जाते हैं, ना फिर नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते हैं पर भूल जाते हैं, मतलब थोड़े से ऐसे टाइप के हैं। तो इट्स ओके ना, आप जब जानते हो तो आप बार बार उस चीज़ को उनको याद दिलाओ।
आज नहीं लाए हैं, कल नहीं लाए हैं, परसों ज़रूर लाएंगे। पर इस चीज़ों को लेके हमेशा झगड़ा करना, बात बात पे टोकना रोकना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो वो अट्रैक्शन होती है, और यही अट्रैक्शन बाद में जाके रिस्पेक्ट, यही अट्रैक्शन बाद में जाके अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ों में तब्दील हो जाती है। तो यही चीज़ को लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन करनी है। और आप ऐसे ही, मुझे लगती है कि ऐसे ही मेंटेन आप कर सकते हो और ऐसे ही अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मिली होगी। अगर मिलती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।